हेलो पेरेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 2023 के लिए कंडक्ट किया गया था, इसका रिसेंटली रिज़ल्ट भी पब्लिश हो चुका है। और अब कई पेरेंट्स चिंतित हैं कि रिज़ल्ट के डिक्लेयर होने के बाद क्या होगा, एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगी। और पेरेंट्स के इसी डाउट, इसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो ऑफिशियल स्टैंड है सैनिक स्कूल कमेटी का और एनटीए का, उन सारी चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं और जानेंगे कि ये जो आप लोगों के सामने बहुत सारे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ई काउंसलिंग के पहले कट ऑफ कितनी आएगी, वो सारी चीज़ें, उनके भी मिथ को यहाँ पे हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन होगा वो रिलेट होगा कि जो आपका रिजल्ट आ चुका है इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो नेक्स्ट प्रोसेस होगा आपका ई काउंसलिंग और इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स के साथ यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि ई काउंसलिंग के बाद क्या होगा। तो ई काउंसलिंग के बाद आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, अभी कोई भी कट ऑफ डिसाइड नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ कि कट ऑफ डिसाइड कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझें। सपोज कीजिए कोई एक सैनिक स्कूल है, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ ए। अब इस सैनिक स्कूल में अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग पोस्ट हैं। इसमें अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके मार्क्स कितने हैं और उसमें अप्लाई करने वाले बच्चों के मार्क्स कितने हैं, उसके बेसिस पे ये पता चलेगा। जैसे सपोज कीजिए कि इस कैटेगरी में 5 बच्चों को ही लेना है। अब इसमें जिन्होंने भी अप्लाई किया तो उनमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसके थे वो 5 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उस कैटेगरी के लिए वो कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड होगी। मतलब अभी कोई भी कट ऑफ डिक्लेयर्ड नहीं है, वो बस आपको मिसलीड कर रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, आपको ई काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है और उसी पार्टिसिपेशन के बाद आपका कट ऑफ आएगा। और उसके बाद के जो आगे के प्रोसेस हैं वो सारे हम आपको अपने चैनल पे रेगुलर बेसिस पे अवेलेबल करवाएंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बाकियों के कंपैरिजन में वीडियो 1 या 2 दिन लेट आपको मिलेगी। रीज़न बस इतना सा है कि जब तक मैं अपने रिसर्च वर्क से सेटिस्फाइड नहीं होता, जब तक ऑफिशियल डेटा मेरे पास नहीं होता, मैं आपके लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं कर पाऊंगा। तो सारी चीज़ें हमारी ऑथेंटिक होती है, ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग होता है, तो वो सारी चीज़ों का आप लोग यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं हूँ सुनील शर्मा और आप सभी देख रहे हैं द ऑनलाइन गुरु। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अब आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है जो कि RIMC, RMS, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए है। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। और व्हाट्सएप पे एक बार टाइमिंग पूछने के बाद ही अगर आप कॉल करें तो आपको इजीली सारी डिटेल्स अवेलेबल करवाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो पेरेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक रिपोर्ट कार्ड जिससे आपको एक एक्चुअल आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 का क्लास 6 का मैं आपको स्कोर कार्ड यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आप हमारे एक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड देखने वाले हैं। यहाँ पे चूँकि हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, उनकी एक्चुअल डिटेल्स कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर वगैरह को मैंने हटा दिया है। अब मैं बात करता हूँ एक्चुअल स्कोर पे। तो देखिए, एक्चुअल स्कोर 300 में से 262 है, रैंक भी काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं रिजल्ट में आपको देखना किस जगह है। पहली चीज़, आप रिजल्ट में देखेंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। तो ये आपको पता है कि 25% एंड 40% का यहाँ पे क्राइटेरिया है। सेम एज ये क्राइटेरिया किसके लिए है, न्यू सैनिक स्कूल के लिए भी है। रिजल्ट डिक्लेयर कब हुआ था, 24 फेब के दिन डिक्लेयर हो गया था। अब यहाँ पे जो एक्चुअल की पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देना है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर यहाँ पे देखेंगे नंबर 4, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन NTA वेबसाइट, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। सेकेंड थिंग, एडमिशन इन सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल कैसे होंगे, ई काउंसलिंग मोड ओनली। मतलब आपको एडमिशन के लिए ई काउंसलिंग मेथड पे जाना ही पड़ेगा एंड इट इज कंपल्सरी। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए, यू हैव टू रजिस्टर्ड
ऑन द वेबसाइट दिस वन। इस वेबसाइट पे भी मैं चलूँगा और इस वेबसाइट पे भी आपको बताने वाला हूँ कि प्रोसेस क्या और कैसे है। अब जैसे ही इस पे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला है कि नेक्स्ट स्टेज में आपको सैनिक स्कूल और फिर न्यू सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, उसे सबमिट आपको करना पड़ेगा और वो सारा का सारा प्रोसेस अब सैनिक स्कूल सोसाइटी करवाएगा। मतलब आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो किसने करवाया था? एनटीए ने कंडक्ट करवाया था। अब आपका जो एक्चुअल काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन होगा वो सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से करवाया जाएगा। अगर इस बीच आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, ये इनका मेल एड्रेस है जिस पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज वगैरह को पूछ सकते हैं। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ओके, तो देखिए ये आपके सामने एनटीए का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 24 फरवरी के दिन, जिस दिन रिपोर्ट इशू हुआ था उसी दिन का इशू हो चुका है। यहाँ पे लिखा गया है कि एनटीए ने सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया था 8 जनवरी 2023 के दिन। यहाँ पे लगभग इतने सेंटर्स पे, इतनी सिटीज़ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, इन क्लासेस के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, कितने कितने लैंग्वेजेस में कौन कौन सा एग्ज़ाम हुआ था। इनका इन्होंने OMR आंसर शीट आपको 12 फेब से लेकर 15 फेब तक के लिए अवेलेबल करवाया था और इस पर भी मैंने सेपरेटली आपको एक वीडियो अवेलेबल करवाई थी। इसके बाद आंसर की के ऊपर प्रोसेस चला था। एक्सपर्ट ने, अगर आपने किसी क्वेश्चन को चैलेंज किए थे तो उस पर एक प्रोसेस चला था और इन्होंने उसको फाइनलाइज किया और फाइनलाइज करने के बाद एक नई आंसर की पब्लिश की थी, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, आपका स्कोर कार्ड यहाँ पे रिलीज़ किया है, जो कि जस्ट पहले मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ पे जितनी भी कैंडिडेट एलिजिबल है किसके लिए, अपने नेक्स्ट वर्क के लिए, मतलब ई काउंसलिंग के लिए, उनके लिए यहाँ पे एक प्रोसेस बताया गया। प्रोसेस क्या बताया गया कि जो एडमिशन प्रोसेस होगा सैनिक स्कूल में या फिर न्यू सैनिक स्कूल में, ये किसके थ्रू होगा, ई काउंसलिंग मेथड के थ्रू होगा। अब ये ई काउंसलिंग मेथड कैसे होगा, तो भाई कैंडिडेट को रजिस्टर करना है इस ऑफिशियल लिंक के ऊपर, ठीक है। ये लिंक भी मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाके अपना ई काउंसलिंग करवाना है। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं हम लोग इस वेबसाइट को विजिट करने का। देखिए तो हम लोग आ चुके हैं इस वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल करवा चुका हूँ। ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन का काउंसलिंग का वेबसाइट है। जैसे ही आप वेबसाइट पे लैंड करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऊपर एक ये न्यूज़ स्क्रॉल हो रही है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग पोर्टल। रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, एक तो एग्जिस्टिंग और न्यू सैनिक स्कूल दोनों के लिए ही होगा ऑन और आफ्टर 6 मार्च 2023, मतलब 6 मार्च के दिन या उसके बाद स्टार्ट होगा। तो अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे भी आपको रेगुलर बेसिस पे ये डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि 6 मार्च के दिन की बात कही गई है और उसके बाद की बात कही गई है। तो फर्स्ट थिंग आप देख रहे हैं ये वो डेट है जहाँ पे होली का फेस्टिवल भी है इसी के आसपास। तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि ये प्रोसेस 1-2 दिन आगे भी डिले हो सकता है, इसीलिए लिखा है ऑन और आफ्टर, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पेशेंस बनाए रखें। जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो कंप्लीट प्रोसेस हम आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। सो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर आप ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे पेरेंट्स जिनको इन सेशंस की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, आप उन सभी के साथ इन सेशंस को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।